द इंकलाब टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे निर्मला सीतारमण की और प्रवासी मजदूरों की। निर्मला सीतारमण का मौजूदा समय में जो बयान सामने आया है, जो बात उन्होंने कही है, उससे कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। यह बात साबित हो जाती है कि प्रवासी मजदूर जो भी परेशानियों की बात कर रहे हैं, जिन समस्याओं का रोना रो रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं। यह कहना है निर्मला सीतारमण का। आखिर वह इस बात को किस तरह कह रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्होंने गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए 20 लाख करोड़ में से 5 महीने का राशन और 5 महीने की घरेलू गैस मुफ्त देने का वादा किया है। उन तक यह पहुंचाई जा रही हैं सुविधाएं, यह लाभ वह प्राप्त कर पा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने यह जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान है और सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए वह ऐसी बात कहती नजर आ रही हैं। यदि हम उनकी बात को सच मान लेते हैं तो इससे यह बिल्कुल साबित हो जाता है कि वह प्रवासी मजदूर जो लगातार भटक रहे हैं, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, वह तो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा, लगातार उनसे बात करके देखा, मजदूरों ने यही कहा कि ना ही उनकी जेब में पैसे हैं और ना ही खाने के लिए खाना है। यदि वह भोजन उनको मिल भी रहा है सरकार की तरफ से, तो वह कहते हैं यकीन करिए वह भोजन खाने के लायक नहीं है। क्या आप लोगों ने वह भोजन आंखों से देखा है? यदि देखेंगे तो उस भोजन की असलियत आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अंधभक्त जरूर इस बात को कहेंगे कि बुरे वक्त में जो भी भोजन प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार कीजिए और खाइए। तो उनका कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वह पहले भी बेतुकी बातें करते थे, आज भी उनका अंदाज जाहिलाना ही होगा। क्योंकि वह मजदूर अपने घर से इतनी दूर आए हैं, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, तो आखिर किस लिए? इसलिए कि वह अच्छा भोजन प्राप्त कर सकें, अच्छी सांसारिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें, ना कि भूख से जान देने के लिए वह अपने अपने गांवों को छोड़कर, अपने राज्यों को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में और पूरे हिंदुस्तान की हॉट सिटीज में बसे हुए हैं, जहां उन्हें कारोबार प्राप्त होता है। उनकी यह भूख क्या झूठ है? जब उन्हें राशन प्राप्त हो रहा है, सिलेंडर प्राप्त हो रहा है, गैस प्राप्त हो रही है, वह भी मुफ्त में, तो आखिर किस बात का रोना है? आप कहेंगे कि प्रवासी मजदूर हैं जो, उनके साथ परेशानी है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनको यह सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हमने जमीनी तौर पर यह भी देखा कि ना ही अब तक किसी को सिलेंडर प्राप्त हुआ है और ना ही उसे 5 महीने का राशन प्राप्त हुआ है, बल्कि वह वीडियो सामने आए हैं कि जहां राशन कार्ड होने पर भी संपूर्ण जो मात्रा है, जितनी मात्रा मिलनी चाहिए अनाज की, वह अनाज उन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति है देश की। लेकिन जब वित्त मंत्री आकर बयान देती हैं तो यह लगता है, यदि उनके बयान को हम सच मान लें, तो यह लगता है कि वह प्रवासी मजदूर, वह आम व्यक्ति, वह निम्न स्तर का व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता और खाता है, वह झूठ बोल रहा है। क्या वह वाकई में झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रवासी मजदूरों की वह भूख झूठ है? जिस तरह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, क्या सब वह सरकार को नीचे दिखाने के लिए एक ढकोसला है? क्या यह भी एक विपक्षी दल की चाल है कि मजदूर मर जाते हैं? इस संबंध में आप अपनी राय हमें अवश्य दें। आपके लाइक का हमें इंतजार रहेगा, आपके शेयर का इंतजार रहेगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारी बेबाक पत्रकारिता को और शक्ति प्रदान करेगा। हम और भी बेबाकी के साथ समाचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे, गरीबों की बात करेंगे, ना कि सत्ताधारियों की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए द इंकलाब टाइम्स के साथ।